तो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, 5 भी आपने कर लिया। अब तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो तुमने खुद ही किया ना प्रैक्टिस अपने आप से, ठीक है, तुम्हारा चलो आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 भी बहुत इजी, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करना, इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ये किया ना क्वेश्चन नंबर 2, 3, है ना। देखो इसमें क्या है, 0 से a तक है ना, इसमें 0 से a तक है इसमें। तो इसमें आप लोग यूज करना कौन सा वाला, बताओ कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा गुणधर्म यूज करोगे, 0 से a वाला, ठीक है ना, जहां होता है लिमिट f a माइनस x, ठीक है ना, वो लगाना, आराम से आंसर आएगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना उसे करके दिखाता हूं सॉल्व, ठीक है। देखो हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इजी है। जो प्रॉपर्टी मैं इसमें लगाऊंगा वही तुम्हें उसमें भी लगाना है, ठीक है, दोनों में सेम गुणधर्म लगेगा। आई इजकल टू, पहले आप क्या लिखोगे, देखो आई इजकल टू आप लिखो 0 टू पाई बाय 4, सॉरी 0 टू ए, 0 टू, या पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है ना, 0 टू पाई बाय 4 और लॉग 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। इसके बाद में देखो क्या आता है, इसके बाद में आपको यहां पे सब जानते हो ना, अगर 0 से a तक होता है प्रॉपर्टी, कहां तक, 0 से a अगर प्रॉपर्टी होता है, और यहाँ पर क्या होता है fx dx, तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो में से कितनों को याद है ये फॉर्मूला, मुझे पहले तो ये बता दो। हाँ ठीक है ना, यानी 0 टू a रहता है f a माइनस x और dx होता है ना। आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है किसमें, इसमें, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब इसमें आता है, तो i इक्वल टू यहाँ पर मैं लगा दूंगा 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ पर लॉग लगा दिया मैंने, ठीक है। देखो 1 प्लस, अब यहाँ पर 10x लिखा हुआ है ना, तो 10x को जहां पर x पर क्या लिखूंगा, 10 पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं ना स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक लगा लेता हूं। यहाँ सब कुछ समझ में आ गया इतना, पहले देखो ध्यान से, अरे इसका आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से, आप लोग ना फॉर्मूला पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा पढ़ते हो, अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो मैंने आपको कई बार समझाया है बाकी सारे चैप्टरों में कि अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का, a या फिर a माइनस b का, क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। समझे कि नहीं समझे आप, ये फॉर्मूला लगता है और ये यहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग, देखना सबको, देखो 1 प्लस क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस, अब इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, देखो कोने वाला 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, को दिक्कत तो नहीं। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 0 टू पाई बाई 4 लॉग, देखो इसका एलसीएम लो, इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, ले लिया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस 10x, 1 प्लस यहां करो गुना 1 में, है ना भाई, इस वाले की पूरे गुना किस में होगी, 1 से होगी इधर, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा 1 प्लस 10x और प्लस आएगा ये पूरा पूरा, ठीक है ना, 1 से गुना इसमें हो जाएगा, तो 1 माइनस 10x, ये तो कोई दिक्कत नहीं। साथ में dx आपका इधर चल रहा है कंटिन्यू। देखो इस वाले 10x से 10x क्या आपस में कैंसिल आउट, ऊपर 1 प्लस 1 2 नहीं हो गया, अरे हो गया ना 2 तो यहां पर मैं क्या लिखूं i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 हो गया, और यहां पर ये हो गया लॉग, देख ऊपर 2 लिख दूं तो 2 अपॉन क्या लिखूं 1 प्लस 10x लिख सकते हैं ना, और यहां पर dx। अब हम लोगों को एक चीज और जानते हैं कि अगर हमारे पास हो log a अपॉन b, तो क्या लिखते हैं log a माइनस log b, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए ना इसमें दिखना चाहिए ना सब चीज, अरे ये पूरा दिखना चाहिए पूरा बोर्ड, ठीक है, अब दिख जाएगा देखो
ठीक है भाई। देखो इसमें क्या हुआ, तो यहां पर ना वो लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। लॉग ए अपॉन बी का क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो ए यहां पर 2 है, ठीक है भाई, तो 0 से पाई बाय 4 हो गया, और लॉग देखो 2 माइनस क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस 10x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, देखो सबको दिख रहा है, बार dx है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2, क्या लिखेंगे, dx माइनस फिर से 0 टू पाई बाय 4 लॉग, यहां पर कितना है देखो 1 प्लस 10x है ना, तो 1 प्लस 10x, 1 प्लस और जो क्या हो गया dx। देखो यहां पर आया सबको, ये दिख रहा है आगे सबको भाई, इसकी मैंने कर दी इधर, ये कर दिया अलग, जो लेकर के चले थे हम वही मिल गया, देखो वापस उधर दूसरे वाले में, शुरू में लिया था ना ये वाला टर्म, वापस नहीं मिल गया, तो इसके स्थान पे आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको शुरू में देखो आई माना था, ठीक है ना, और ये हमारा इधर आई लेकर ही मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग देखो यहां पर log 2 को बाहर कर लेंगे, log 2 को बाहर कर लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा dx 0 टू पाई बाय 4, और माइनस यहाँ पर आई लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, इधर आई माइनस का है, उधर क्या हो गया प्लस का, तो 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक आई पहले से था, एक आई उधर से और आगे जुड़ के 2i बन गया। अब यहाँ पे x आएगा, क्या आएगा, और ये log 2, log 2 तो कैसा है, अचर राशि, उसको नहीं छोड़ दिया, तो यहाँ पर बचा एक का करेंगे समाकलन, कितना आएगा, x आएगा, तो यहाँ पर आएगा x, और x की लिमिट हम लोग लगा देंगे, सॉरी नॉट लिमिट, सीमा, ठीक है ना, 0 से पाई बटे 4, ठीक है, फिर क्या है, यहाँ कुछ बचा नहीं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर तुमने log 2 ऐसे लिख दिया, अपर लिमिट माइनस, तो x के स्थान पे क्या लिखूंगा, पाई बटे 4 माइनस 0, ठीक है, इस 2 को उधर भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, तो i इक्वल टू कितना है, देखो पाई बटे 4 है ना, तो गुना होगा 2 से, तो पाई बटे 8 हो जाएगा, पाई बटे, और log 2 यहाँ पर पहले से ही है, i बराबर ना, ये तुम्हारा हो गया आंसर, समझे आप। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप लोग ना करेक्ट करके ना मतलब मैच कर सकते हो पीछे एनसीईआरटी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो तुम्हें इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, ये तो मैंने किया, घर पे आप इसे खुद भी कीजिए ना प्रैक्टिस, ठीक है, दिख रहा है पूरा, हाँ बोलो। अरे भाई तेरे को ये नहीं आया, देख ये यार यहाँ पे x का मान यहाँ तक आ गया, तो अपर लिमिट कौन है, पाई बटे 4, x के स्थान पे क्या लिखा, पाई बटे 4 लिख दिया मैंने, माइनस 0, लोअर लिमिट 0 है। अब जब तुम पाई बटे 4 लिखेगा, तो 2 इधर था ना भाग में, सॉरी गुना में था, तो 4 में जाके नीचे गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 नहीं बन जाएगा, तो पाई बटे 8 ऐसे रहेगा, और ये log 2 तो अचर है, उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मान हुआ पाई बटे 8 log 2, ठीक है, इजी चीज है, कॉपी करो, खुद से ट्राई करना, ये तो मैंने किया है, बिना देखे करना, घर पे जाकर के अपने आप बिना देखे, अगर तुमने कर दिया तो तुमको इसका मतलब आ गया, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना, इजी है। देखो अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ये वाला है, कौन सा, ये 8वां हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लोगे इसलिए भाई सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। 9 में क्या देखो, इसमें 0 से ए लगा दो, 0 से ए लगा दो, डिक्टो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कर दो, छोड़ दूं, छोड़ दूं, 9वां क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा करना है बताओ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन जो है ना वो भी बहुत इजी सा ही है, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 0 से कितना है, 0 से ए तक है, ठीक है ना। अच्छा चलो सवाल सॉल्व करते हैं। चल रहा है देखो, तो i इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, 0 टू पाई बटे 2, और 2 है log, और यहाँ पर क्या है साइन x, ठीक है ना, अरे ठीक है भाई, और माइनस यहाँ पर कितना है log साइन 2x, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है। देखो यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला दिख रहा होगा, 0 से पाई बटे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 log, और यहाँ है साइन x माइनस, देखो तो फॉर्मूला होता है log, है ना, 2 साइन x इंटू कोस x, याद आया, उधर हो गया dx, और फिर यहाँ पे आएगा 0 से पाई बटे 2, 2
लॉग और इधर साइन एक्स चल रहा है कंटिन्यू माइनस। देखो अब लॉग ए लॉग बी नहीं होगी इनटू में हो गया ना? अरे बोलो कि नहीं हुआ? हो गया हाँ ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग, देखो यहाँ 2 भी है ना साथ में भाई तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 माइनस log साइन एक्स, ठीक है ना, और माइनस log cos x। log इतना आया तुमको पहले बताओ? इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है ना, log a इंटू log b इंटू log c होता है log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है ना, और प्लस आता है लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस से गुना भी साथ में हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 log sin x है, हाँ 1 log sin x है, एक घटेगा, कटेगा थोड़ी, तो क्या हुआ 0 टू पाई बट 2, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या बचेगा log sin x, क्या बचा log 1 बचा, ठीक है, ये तुम्हारा घट गया मतलब, और यहाँ पर क्या हुआ माइनस का log 2, कितना हो गया log 2, और यहाँ पर कितना इधर log cos x, log cos x, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें और यहाँ पर क्या देखो dx। अब क्या करना है अब लगाएंगे वो 0 से a वाला फॉर्मूला, हाँ अब लगाएंगे, ठीक है ना, इसमें अब लगेगा, तो क्या हुआ 3 पद है, तो कितने पद हो, x के स्थान पे तो मैं रखना है पाई बटे 2 माइनस x, ठीक है, यहाँ पर x वहां पर नहीं रखेंगे। देखो तो इसमें क्या हुआ, सब जानते हैं ये i इक्वल टू था, ठीक है ना, 0 से पाई बटे 2 था, अगर यहाँ पर fx होता है और dx होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 0 से पाई बटे 2 और f a माइनस एक्स लिखते हैं भी dx। तुमको हर एक सवाल में जब बोर्ड में आएगा ना तो फॉर्मूला तुमको लिखना है, इसके नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि सामने वाला जो टीचर है उसको जल्दी समझ में आता है बच्चे ने क्या करा है, और वो इंप्रेस होकर के मार्क्स दे देता है, ठीक है, चाहे आपका फाइनल आंसर गलती क्यों ना हो, ठीक लेकिन तरीके से किया है तो आपको मार्क्स मिलेगा, समझे भाई। स्टेप वाइज होता है मार्किंग, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेंगे। सवाल कोई भी छोड़ के नहीं आना बोर्ड में, एक भी सवाल, स्टेप सारे सवाल करने हैं क्योंकि तुमने सब पढ़े हैं चैप्टर, हाँ तुम बीच में भूल गए हो वो अलग बात है, लेकिन करना जरूर, शुरुआत जरूर करना सवाल का, ठीक है, लेकिन बाद में करना ऐसे सवाल बाद में करें जो नहीं आता है, पहले वो करें जो तुम्हें अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर गिर देना अच्छे से, सेक्शन गिर देना कौन सा है, क्या क्या गया ना, जो भी होगा। देखो अब क्या हुआ, तो i इक्वल टू क्या होगा 0 टू पाई बटे 2 है ना, हाँ बोलो। ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, अभी तो बताया मैंने कि 2 log sin x है, यहाँ 1 log sin x है, तो 2 में से घट गया तो 1 नहीं बचेगा, बताया फिर भी कह रहा कहाँ गया, मतलब बेटा माइन यहाँ नहीं है तो तूने कहा तो हमें बोलते ना, तूने बोला ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ पर क्या देखो, अरे यहाँ log है ना, log साइन है, क्या है साइन है, तो यहाँ पाई बटे 2 माइनस एक्स हो गया और ये log 2 हो गया, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है माइनस log कोस, कहाँ गया कोस पाई बटे 2 माइनस एक्स हो गया, और दिक्कत तो नहीं कुछ इसमें। देखो तुम्हारा कुछ ऐसे क्या हो रहा है देखो, ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से इधर 0 टू पाई बटे 2, ये क्या बन जाएगा बताना, log cos x, ये तो log 2 ही रहेगा, यहाँ कोई समस्या नहीं किसी को, log sin x है ना, ये dx, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलेंगे सेकंड, ठीक है भाई। अब इसको ऐड करो, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, एक का है इधर और 2 किधर है इधर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर को, ठीक है भाई, तो इसको जोड़ देंगे ना, जोड़ दे भाई, देखो तो आई आई क्या बनेगा, देखो एक आया इधर एक आया इधर, इक्वल के उधर 2i बन गया, वहां पर देखो ध्यान से 0 से पाई बटे 2 है ना लिमिट, यहाँ भी सेम लिमिट है, तो मैं एक ही बार लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वहां पर कौन है, वहां पर है log sin x, ठीक है, माइनस log 2 माइनस log cos x, ये हो गया एक,
ये कौन सा लिखा मैंने, ये मैंने लिखा है पूरा वो वाला। अब लिखूंगा मैं इधर वाले को, ठीक है, प्लस लॉग क्या लिखूंगा, कोस एक्स, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, यहाँ 2 भी रहेगा, ठीक है ना, माइनस लॉग 2, ठीक, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है, और देखो और यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस लॉग साइन एक्स, ठीक है। देखो लिमिट, देखो प्रॉपर्टी लगाने से कितना फायदा हो गया ना, कितना आसान हो गया, तुम खुद देखो, नहीं नहीं तुम खुद देखो, मैं नहीं कह रहा, कितना आसान हो गया। अच्छा देखो, अब ये माइनस वाला इस प्लस प्लस कट गया, कोस भी आपस में खत्म हो गया, बचा लॉग 2, तो 2i इज इक्वल टू क्या बचा, -2 बाहर कर लूं, चलो पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 0 से पाई बटे 2 हो गया, माइनस देखो लॉग 2 यहाँ, लॉग 2 यहाँ, तो 2 log 2 नहीं हो गया, हो गया। अब ये दोनों कैसे हैं, अचर राशि, कैसे हैं, इसे बाहर कर देंगे, ओनली x बचेगा, मतलब 1 बचेगा, 1 का समाकलन x होगा, तो माइनस का 2 log 2 बाहर निकाल दिया, तो 0 से पाई बटे 2 हो गया लिमिट, और यहाँ पर क्या dx, मतलब 1 यहाँ पर है, 1 का x होता है समाकलन, अब यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, देखो ऐसे, तो 2i इक्वल क्या आएगा, x क्या आएगा, और अच्छा यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 log 2 भी तो है बाहर पूरा, और फिर x हो गया उसका समाकलन 0 से पाई बटे, अब लिमिट रख देंगे। अच्छा इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं, ठीक है ना, तो कट गया पूरा पूरा 2, तो यहाँ पर क्या इसका आंसर आ रहा है, i इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू पाई बटे 2, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा हम इसको इधर भेज सकते हैं, ठीक है, पावर में, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, बताओ कितना, पाई बटे 2 और लॉग 1/2 बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे बना, इस माइनस को उठा करके हम भेज सकते हैं, ठीक है ना, पावर ऊपर 2 माइनस ऊपर 1, 1/2 बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना, चक्कर उसका आंसर यही होना चाहिए, मतलब पाई अपॉन 2 लॉग 1/2। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो फटाफट, ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है ना, हार्ड नहीं है कुछ खास, इतना तुम्हें करना आना चाहिए। देखो एनसीईआरटी में जो अगला क्वेश्चन है उसमें जो प्रॉपर्टी लगेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 11, सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके जैसे ये डिक्टो, ठीक है ना, तो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाया है वो आपको यहाँ पे होना चाहिए। देखो एक बात देखो ध्यान से, मेरे पास एक गुणधर्म था, क्या था, मैंने आपको ये लिखवाया था कि अगर -a से a हो, क्या हो, और यहां पर fx हो, क्या हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बार और 0 से a fx dx, लेकिन ये कब लिख सकते हैं, ये तब लिख सकते हैं यदि fx में क्या रखे, माइनस का रख दे, f में x के स्थान पर माइनस का x रख दे, और हमें क्या मिले, fx मिल जाए, यानी कि fx एक समफलन हो, क्या हो, समफलन होता है, तभी हम लोग ये लगाते हैं, और यदि f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए, ठीक है ना, देखो ये क्या है, माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाए, तो हम बोलते हैं कि एफ एक्स क्या है, विषम फलन, क्या है, विषम फलन है, विषम फलन है, तो ऐसे फलन के लिए क्या होता है, समाकलन 0 होता है, लेकिन यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो ये समफलन नहीं है, विषम फलन नहीं है, तो समफलन है, विषम नहीं है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम पे क्वेश्चन दे सकता है 0 वाला, ठीक है ना, सम विषम पहचान करके कि क्या होगा, लेकिन यहां पर तो क्या है, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर है कि नहीं है, अगर यहां पर माइनस एक्स रख दूं, क्या रख दूं, तो यहां पर क्या है, स्क्वायर है ना, यानी कि यहां पर क्या होगा, माइनस साइन एक्स आएगा, साइन इसके ऊपर स्क्वायर है, क्या है, तो ये आपका प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यानी जो एफ एक्स था शुरू में वही बन जाएगा, है क्या नहीं, जो कि क्या है एफ एक्स है, तो यह एक समफलन है, क्या है, यह एक समफलन है, तो तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, गुणधर्म, अगर समफलन है तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये आपका बन जाएगा क्या, ये जो आपको ना यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए से ए, सॉरी ए पाई बाय 2 है, यहाँ पे लिमिट कितना है, माइनस पाई बटे 2 है, और यहाँ पर क्या है, पाई बाय 2 है ना, और यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, और dx है, तो मैं से क्या लिखूंगा, देखो
मैं से लिखूंगा 2 बाहर, 0 से पाई अपॉन 2, 0 से पाई अपॉन, और यहां पे क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बहुत सिंपल हो गया देखो ये। इसके बाद में अब साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन आप कैसे करते हो, पहले बताना मेरे को, फटाफट बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे करते हो। अरे तुम बोल गए भाई, तुम 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बटे 2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर समान होता है 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और dx, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर एक्स का मान ये होता है, कहां से आया, कोस 2x वाले फॉर्मूले से आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया? यहां से मान निकाला मैंने साइन स्क्वायर एक्स का, ये निकलेगा, ठीक है। अब ये 2 टू आपस में क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। तो i इक्वल टू में क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से ना, मैं इधर चल रहा हूं कंटिन्यू, 2 खत्म हो जाएगा, तो 1 का कितना हो जाएगा बताना, 1 का हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या है माइनस 2x है ना, तो यहाँ पर आएगा साइन 2x आएगा, अपॉन में 2 भी आएगा, ठीक है ना। इसकी जो लिमिट, अरे ये 2 कट गया ना, इसको x मान लेंगे मन में, ठीक है ना। तो जो x मानता है उसका नीचे समाकलन भी, अपकलन भी तो करते हैं समाकलन में, ठीक है ना। तो ये आपका अच्छा लिमिट क्या है, 0 से पाई बटे 2। अच्छा ये बताओ कोस x का समाकलन साइन x से होता है ना, ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से देखो। अच्छा अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं मान निकालूं i इक्वल टू, तो क्या लिखूंगा, अपर लिमिट कितना है, पाई बटे 2, फिर माइनस होगा साइन, देखो अगर यहाँ रखूंगा x के स्थान पे पाई बटे 2, क्या रखूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ओनली साइन पाई आएगा, अपॉन में कौन है, 2 भी है, ये हो गया अपर लिमिट। अब लिखेंगे लोअर लिमिट, तो जब लिखूंगा लोअर लिमिट तो ये आएगा माइनस, और सब 0 हो जाएगा, है ना भाई, 0 यहाँ रखूंगा, ये 0 तो 0 0, ठीक है ना, तो इसको ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझे तुम लोग। तो यहाँ पर कितना आएगा, पाई बटे 2, कितना आएगा, क्योंकि साइन पाई का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, इसीलिए पाई बटे 2 का मान यहाँ बचेगा, ठीक है ना। चेक करना आंसर क्या है इसका आंसर जो बुक में आपको रखा है वो है पाई बटे 2, ठीक है ना, करेक्ट आंसर है। कॉपी करो फटाफट, ठीक है, फिर अपन लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे समझे कि नहीं समझे, कॉपी कर लो, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए वो भी।